नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। आज हम और हमारी टीम घूमते घूमते मंडार की गौशाला पहुंच गए, जहां पर मासिक बैठक थी। आपको बता दें कि मंडार की लीलाधारी गौशाला में हर माह कमेटी सदस्यों की बैठक होती है, जिसमें विभिन्न कार्यों हेतु प्रस्ताव भी लिए जाते हैं और जो काम काज सुचारू रूप से चल रहा है नहीं चल रहा है उसको भी देखा जाता है। साथ ही साथ नए कार्य जो किए जाते हैं या करने होते हैं उनके बारे में भी विचार विमर्श करके प्रस्ताव लिए जाते हैं। हम भी घूमते फिरते टहलते गौशाला पहुंच गए और वहां पर देखा कि मीटिंग हो रही है। जब हमने कमेटी सदस्यों और उनसे जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि एक तो प्रस्ताव लिया गया है, राधा कृष्ण मंदिर निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया है। दूसरा, बगीचे का आधुनिक रूप से निर्माण किया जाए, जिसमें तरह तरह के फूल पौधे और बैठने की व्यवस्था हो, ताकि आसपास के लोग आ सकें और एक दर्शनीय स्थल बन जाए। कमेटी सदस्यों ने बताया कि हर माह की जो मीटिंग होती है उसमें सभी सदस्य और गोभक्त वगैरह आ सकते हैं और आते भी हैं। उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, जो हमेशा अलग अलग व्यक्ति के द्वारा की जाती है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर छोटे मोटे जो भी फंक्शन होते हैं, किसी भी तरह के हो, चाहे भजन संध्या का हो, चाहे ये इस तरह से मासिक बैठक का हो, उसमें जो भी खर्च होता है वो गौशाला के अनुदान या उनकी आय होती है, जो या लोगों द्वारा दान दिया जाता है, उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। हमेशा अलग अलग इंडिविजुअल व्यक्ति की तरफ से भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है। इस तरह से आज एक और बड़ी खुशी की बात थी कि मंडार के पुरोहित समाज द्वारा ट्रॉली हरा चारा डाला जाएगा, जो असीमित समय के लिए है। पुरोहित समाज के एक व्यक्ति ने बताया कि ये चारा जब तक हमारे पास फंड आता रहेगा हम डालते रहेंगे, और जब समाप्त होगा तो ये हरा चारा भी देने का बंद हो जाएगा। लेकिन अभी असीमित समय के लिए है, तक फंड आते रहेगा। हम हर रोज़ एक ट्रॉली हरा चारा गायों को देते रहेंगे। इसके साथ पूर्व में भी आजना कल्बी समाज की तरफ से हर वर्ष एक माह के लिए प्रतिदिन एक ट्रॉली चारा दिया जाता था, वो भी लंबे समय से चल रहा था। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मंडार की गौशाला में गोबर प्लांट लगाया गया है, जो राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया गया 50 लाख रुपए। उससे गोबर गैस प्लांट बनकर तैयार होने की स्थिति में है, अपने अंतिम छोर पे है। जैसे ही प्लांट तैयार होगा वो भी शुरू हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि प्लांट किस तरह से काम कर रहा है। ये गोबर गैस प्लांट जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र में ये दूसरा गोबर प्लांट है और हमारे सिरोही ज़िले का पहला गोबर प्लांट है जो बनकर तैयार होने की स्थिति में है। मंडार की लीलाधारी गौशाला में 700 गोवंश की सेवा की जा रही है और गौशाला में विशाल भंडारण व्यवस्था है। गायों के अलग अलग जगह पर रहने और बैठने की व्यवस्था है। दुधारू गायें अलग बांधी जाती हैं, साथ ही साथ बछड़े भी अलग बांधे जाते हैं और नंदी बैल अलग बांधे जाते हैं। उनकी सबकी अलग अलग व्यवस्था है। एक और खुशखबरी है, जो दुधारू गाय हैं उनके लिए शेड बनाया गया, उसमें 14 पंखे लगाए गए हैं। वो भामाशाह की तरफ से लगाए गए हैं। कौशिक भाई मणिलाल पंचाल की तरफ से दुधारू गायों के ठंडक हेतु इस गर्मी से बचने के लिए लगाए गए हैं। तो आप भी गौशाला का भ्रमण कीजिए। आपके जब शादी की सालगिरह हो, आपका जन्मदिन हो, बच्चों का जन्मदिन हो, अपने परिवार के किसी का जन्मदिन हो, कोई बड़ी खुशी हो जिसमें बच्चे ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और उसकी खुशी में आप पार्टी दे रहे हैं, या आपके परिवार में किसी की नौकरी लग गई है और आप पार्टी दे रहे हैं, तो आप गौशाला का भ्रमण करें। गौशाला में जाकर
यथाशक्ति दान करें और अपने बच्चों को, परिवार को गौशाला दिखाएं, ताकि आपको अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का माध्यम मिले। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी की बरसी हो तो भी आप वहां जाकर दान कर सकते हैं, गुड़ वगैरह खिला सकते हैं। इसी तरह से जुड़ने से हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ में। ऐसी ही सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेनारी वाली आ गई। अरे हाँ तारो नंबर। अरे बेवरे चाय पियो भी थोड़ी। हम हैं मंडर गौशाला में और मासिक बैठक जो होती है हमेशा, वो आज बैठक थी और उसको लेकर के प्रस्ताव भी लिए गए, तो हम उनसे बात करेंगे। बताइए क्या क्या प्रस्ताव लिए गए और किस तरह से आज मीटिंग में रहा। गौशाला के अंदर एक तो जो पूरे साल का हिसाब प्रस्तुत किया गया कि पूरे साल में क्या ब्यौरा रहा, कितने पैसे आए, कहाँ खर्च किए, उस सब का ब्यौरा पेश किया गया, लेखा जोखा पेश किया गया। और इसके अलावा एक मंदिर का निर्माण हो गौशाला के अंदर, उसका भी एक प्रस्ताव रखा गया कि भाई सभी मिलकर एक यहाँ पे गौशाला भगवान कृष्ण या उनका मंदिर बने, उसका भी एक प्रस्ताव दिया गया है। एक ग्रामीणों का सवाल था, अगर हो सकता है आप सर जवाब देना चाहें या नहीं चाहें। एक बांसुरी की धुन बड़ी मधुर बजती थी और लोग सभी मंत्रमुग्ध होते थे, मैं भी सुबह शाम दोनों टाइम सुनता, अभी नहीं सुनाई दे रही, क्या कारण है? जो पूरे गाँव तक सुनाई देती थी, माइक कम किया गया है या वॉल्यूम कम किया गया है, कम किया उसका क्या